देश में चल रहे आम चुनाव अंतिम चरणों में पहुंच गए हैं। अब दिल्ली में चुनावी गर्मी देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन के साथ भाजपा का सीधा मुकाबला है। दिल्ली में मौसम जितना प्रचंड हो रहा है, राजनीतिक पारा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर सातों सीटें जीतकर क्लीन स्वीप करती आ रही है। इस बार भी उसे यही उम्मीद है। दिल्ली में बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए वही फॉर्मूला अपनाया जो साल 2017 में नगर निगम चुनाव में अपनाया था। तब उसने सारे उम्मीदवारों को बदल डाले थे और इस बार भी 7 में से 6 उम्मीदवारों को बदलकर एक बार बड़ा जोखिम उठाया है। अगर दिल्ली में आप और कांग्रेस में सीट शेयरिंग नहीं हुई होती तो शायद भाजपा ऐसा नहीं करती, लेकिन दोनों पार्टियों का गठबंधन होते ही उसने यह दांव खेल दिया। कौन जीतेगा, किसकी हार होगी, जीत के समीकरण क्या होंगे, जैसी कई बातें लोगों के मन में आ रही हैं। तो आज के वीडियो में हम दिल्ली की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन जीतेगा तो कैसे जीतेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। दिल्ली में बदले समीकरण में एक बार फिर से भाजपा और दूसरी तरफ आप कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इस बदली हुई परिस्थिति में भाजपा को तीसरी बार सभी 7 सीटों पर जीत दोहराने के लिए पिछले चुनाव की तरह ही 50% से ज्यादा अधिक वोट पाने होंगे। वहीं भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए गठबंधन के दोनों दलों को अपने पूर्व के प्रदर्शन में सुधार कर अपने मत प्रतिशत को बढ़ाना होगा। भाजपा के रणनीतिकारों को मालूम है कि इस गठबंधन को मात देने के लिए पार्टी को सभी सीटों पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह ही प्रदर्शन करना होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी को कुल मिलाकर 56% से ज्यादा और हर सीट पे 52% से ज्यादा मत मिले थे, जबकि किसी भी सीट पर आप और कांग्रेस के कुल मत प्रतिशत 45% नहीं पहुंच पाए थे। सबसे कम चांदनी चौक क्षेत्र में लगभग 52% मत मिले थे, इसलिए वहां पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भाजपा को पश्चिमी दिल्ली में पिछली बार 60% से अधिक मत मिले थे, लेकिन इस बार इस क्षेत्र से सिखों का समर्थन प्राप्त करने में भाजपा को दिक्कत हो रही है। बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो कोई नहीं मान सकता कि नई दिल्ली से इस बार मीनाक्षी लेखी का टिकट कट सकता है। पिछली बार 2019 में तो ऐसा लग रहा था कि वह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पटरी नहीं बैठा पाई, लेकिन इस बार तो केंद्रीय मंत्री बनने से उनका प्रोफाइल काफी वजनदार हो गया था, लेकिन उनकी जगह बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया। पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा का टिकट कटने की संभावना तो किसी ने भी नहीं सोची थी, लेकिन उनकी जगह कमलजीत सहरावत को उतारकर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया। दक्षिणी दिल्ली से रमेश विधुड़ी लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन वह भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और उनकी जगह विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधुड़ी जैसा बड़ा नाम सामने आ गया। यह सच है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने से बीजेपी की जबरदस्त चुनौतियां बढ़ रही हैं। अगर 2014 में इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा होता तो दिल्ली की 7 में से 6 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जीत जाते। सिर्फ पश्चिमी दिल्ली एक ऐसी सीट थी जहां पर बीजेपी को मिले वोट दोनों पार्टियों के मिले कुल वोटों से ज्यादा थे, वरना सभी सीटों पर बीजेपी ने वोट बंटने के कारण बाजी मारी। 2014 में बीजेपी को कुल 46% वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस और सपा को इससे ज्यादा मिले थे और यह 48% हो जाते हैं। मगर 2019 में ऐसी एक भी सीट नहीं थी जो बीजेपी को हार की स्थिति में लाती, क्योंकि उसे कुल 56% से ज्यादा वोट मिले थे। कांग्रेस को 22.5 और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। बीजेपी के रणनीतिकार इसे समझते हुए अपना 2019 का प्रदर्शन बरकरार रखने के लिए बूथ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की तैनाती सुनिश्चित करने के साथ ही उनके साथ पार्टी के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता संवाद भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और दोनों को एक दूसरे के वोट ट्रांसफर कराना एक बड़ी चुनौती है। अपने मतों को बिखरने से रोकने के साथ ही साथ उसे बढ़ाने की भी चुनौती सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को त्याग कर अरविंद सिंह लवली ने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसका फायदा भी बीजेपी उठाने की तैयारी कर रही है। केजरीवाल को जमानत मिलने से उनकी पार्टी क्या लाभ उठा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट की घटना ने भी आपके लिए दिल्ली की महिलाओं के बीच में एक बड़ी दिक्कत पैदा की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार, उत्तर पश्चिम से उदित राज को प्रत्याशी बनाए जाने से कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। इन्हीं सब चुनौतियों का भाजपा और कांग्रेस आपके गठबंधन को सामना करना पड़ रहा है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे और जानकारी वाली वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।